द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, समानता की अवधारणा, ये होती क्या है? उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि समानता का अर्थ क्या होता है। ये समानता होती क्या है? किसी भी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए एवं उसको समान अवसर व समान अधिकार प्राप्त हो, यह स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता की तरह समानता का सिद्धांत भी लोगों के मध्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जॉन लॉक कहते हैं कि स्वतंत्रता की तरह समानता भी व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। अमेरिका के घोषणा पत्र में भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र और समान है। 1789 की फ्रांस राज्य क्रांति का आधार भी समानता और स्वतंत्रता ही थी। एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, परंतु वह समाज में स्वयं को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि उस समाज के अन्य वर्गों द्वारा उसकी समानता जैसे प्राकृतिक अधिकार को छीन लिया गया है, तो उसके विरोध में विद्रोह करेगा। इसी समानता की अवधारणा कहा जाता है। वैसे तो समानता कई तरीके से हो सकती है, परंतु हम कुछ पहलुओं पर आइए नजर डालते हैं। जैसे कि सामाजिक, कोई भी व्यक्ति समानता। सामाजिक समानता का सिद्धांत सामाजिक असमानता जैसे जाति प्रथा, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव, गुलामी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह के रूप विचारशील लोगों ने और कुछ विचारशील लोगों ने इन कृतियों के पीछे आवाज बुलंद की, जिनमें कबीर, दादू का कहना था कि मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करना एक पाप है। कई देशों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, पृष्ठभूमि एवं गोरे काले आदि के आधार पर आज भी पक्षपात किया जा रहा है, जो कि सही समाज के लिए सही नहीं है। इसे खत्म कर। आर्थिक समानता का अर्थ है कि प्रति व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं का पूर्ण होना, अर्थात किसी राष्ट्र की संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में ना हो जो व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर कार्य करता हो एवं उससे अपनी शांति, क्रांति व उथल पुथल जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना होती है। एक है राजनीतिक समानता। देश के शासन में प्रति व्यक्ति का हस्तक्षेप होना चाहिए, जो कि पहले तानाशाही और राजतंत्र शासन में सम्मिलित नहीं था, परंतु यह समान अवसर सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलने चाहिए। लोकतांत्रिक भारत में कानून समानता की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून द्वारा समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसी पर डायसी की व्याख्या है कि हमारे देश में प्रत्येक प्राधिकारी, प्रधानमंत्री, पुलिस सभी को उतना ही दोषी माना जाएगा जितना कि आम लोगों को माना जाता है। असमानता के दो अन्य पहलू भी हैं। प्रथम वह असमानता जिसमें मूल व्यक्तियों के भीतर प्राकृतिक अंतर होते हैं, वहीं दूसरी वह है जिसमें समाज द्वारा असमानता की जाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी का कंक्लूजन क्या निकला? अगर जब तक हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक समान अवसर अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक स्वतंत्रता और लोकतंत्र अधूरे हैं। हालांकि प्राकृतिक असमानताएं बनी रहेगी, परंतु सामाजिक असमानताएं, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक के आधार पर भेदभाव करना, इसे दूर करना होगा। ये हमारी